फरीदाबाद आज तक दुनिया की सभी ताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। आपको हमारे चैनल पर देश व प्रदेश, क्राइम, राजनीतिक, नगर पालिका, सामाजिक दुर्घटनाएं, संस्थाएं की सभी खबरें मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं सूरजकुंड मेले के अंदर, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और पता लगेगा कि इंसान कौन स्वस्थ है, कौन शरीर से स्वस्थ है या मानसिक रूप से स्वस्थ है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब साथ में हमारे हैं, बताएंगे जी। यहाँ तक हो गया? हाँ जी, बताइए। ये शारीरिक रूप से भी होगा, मानसिक रूप से भी होगा जी। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ होगा जी, उसके विचार भी जी सकारात्मक होंगे। वो अपना भी विकास करेगा जी और दूसरों का भी विकास करेगा। जी। ओके। अब जो तीसरा चार्ट है उसमें दिखाया हुआ है कि तनाव का मानसिक का बुरा प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में, दिमाग के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। हाँ, जी बताइए। ये देखो, जब हमें कोई दिमाग पर टेंशन होगी, किसी चीज़ का प्रेशर होगा, हमें क्रोध भी आएगा, भय भी होगा, ईर्ष्या भी होएगी, चिड़चिड़ापन भी होएगा, शंका भी होएगी, निराशा भी होएगी। इन सब का असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। जी जी। क्योंकि 2.5 किलो का दिमाग है, इसमें इतने बिजली के मीटर की तरह हाँ जी, इतने कनेक्शन जुड़े हुए हैं जी। तो सारे कनेक्शन हमारी बॉडी में जुड़े हुए हैं ना, काम करते हैं तो हर एक फंक्शन पे इन सब का असर पड़ता है। मेन दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। और देखो, हम गुस्सा करते हैं, हमारी आईज भी कितनी रेड हो जाएंगी। बिल्कुल। और हमारा जो मस्तिष्क भी पंपिंग करेगा, हार्ट भी पंपिंग करेगा। ठीक है। और हमारा जो है ये फेफड़े भी, मतलब बॉडी के हर ऑर्गन्स पे हमारा तनाव का फर्क पड़ता है। जी जी। किसी भी ऑर्गन्स में डिफेक्टिव आ जाती है। ओके। मैं मानसिक संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब है हमारा, जिसे लोग तम्बाकू खाना इलाज या जहर। हाँ, तंबाकू खाना या इलाज नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, चलो अभी थकान हो गई, तंबाकू खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, ड्रिंकिंग कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं। वो थकान का इलाज नहीं है, हम अपनी बॉडी में जहर डाल रहे हैं। और उस जहर का फर्क कहाँ पड़ता है? बॉडी के हर एक ऑर्गन्स पर। कैंसर के रूप में भी आएगा, ठीक है, किडनी में कैंसर हो जाएगा, फेफड़ों में हो जाएगा, शरीर के मतलब किसी भी पार्ट में उसका असर गलत पहुँचता है। ओके। इस चार्ट के अंदर हमने देखा कि तम्बाकू जो है वो जहर है, जो दिमाग को, शरीर को भी ख़त्म करता है, बीमार करता है। और आगे जानकारी लेंगे। आधुनिक स्वस्थ, संपूर्ण स्वस्थ का आधार, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो। उसका आधार क्या है? मेडिटेशन। परमात्मा से मेडिटेशन करना, यानी परमात्मा, प्रभु से ध्यान लगाना, भजन करना। हाँ, उससे जुड़ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन। ये मेडिटेशन भी है और ये मेडिसिन भी है। ये हर चीज़ का इलाज है। अगर मेडिटेशन जो करता है उसको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। मेडिटेशन करने के बाद पवित्रता भी आती है, शक्ति भी आती है, शांति भी, आनंद भी, सब हमें प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद हम ये जान लेते हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको हम अलग अलग कौम मानते हैं, वास्तव में आत्मिक रूप से हम सभी भाई भाई, सब भाई। ये मेडिटेशन से ही पता चलता है। ओके। यानी कि परमात्मा से ही आत्मा और आत्मा से ही परमात्मा। ओके। अब ये मेडिटेशन की विधि है, हमारा योगा कैसे लगा, ये मेडिटेशन की विधि है। ये देखो, जब परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, हम शरीर से कनेक्ट नहीं होते हैं। हम क्या है? हम आत्मा हैं। आत्मा से हम शिव पिता की संतान है, उसी की रचना है सारी। शिव पिता निराकार, हम आत्मा भी निराकार। जो निराकार बन के, बिंदु बन के, हम बिंदु बाबा से योग लगाते हैं। इसी को हम कहते हैं जो है मेडिटेशन। जैसे सूरज के सामने खड़े होंगे, सूरज को हमें कहना नहीं पड़ेगा, हमें धूप देगा, तो हम आत्मिक रूप से जुड़ेंगे परमात्मा से। परमात्मा की शक्तियाँ ऑटोमेटिक हमें मिलती रहेंगी, अपने आप मिलने लगती हैं। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा की रहमत 24 घंटे बरसती है। हम एक बूंद के प्यासे, जैसे कि प्रभु की लीला हमेशा बरसती है, सब बरसती है। तो हम तो मांगते हैं, भक्ति मांगते थे कि एक रहमत की बूंद हमें मिल जाए, लेकिन परमात्मा तो हमें पूरा सागर का सागर दे रहे हैं। सागर का सागर दे। वो कहते हैं, बच्चे हमसे जुड़ो, हमसे हैं, तो सारा झोलियाँ भर लो। ओके। इधर जी। तो मेन बात हमारी यही है कि मेडिटेशन ऐसी विधि है, मेडिटेशन और मेडिसिन,
यानी कि प्रभु की भक्ति में ही मेडिसिन भी है और और मेडिटेशन भी है। दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। ये एक जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला। आध्यात्मिक से जुड़ते हैं जी। तो हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। जी। अब उसके द्वारा हमने ये जी। शक्तियाँ मिलती है। परमात्मा है बिंदु जी। रूप, उस बिंदु रूप से जितनी भी किरणें निकलती हैं सब में शक्तियाँ समाई हुई होती हैं। जी। यानी अलौकिक शक्तियों का जीवन में प्रयोग करना। ये मेडिटेशन से ही मिलता है हमें। जी जी। वैसे यानी नहीं मिलेगा। प्रभु का भजन करने से, हाँ। उनका ध्यान लगाने से लगाने हमें शक्तियाँ मिलती हैं। आत्मिक रूप से जुड़ने से जी वो आत्मा, जी हम भी आत्मा, वो परमात्मा, जी। बिंदु बन के बिंदु जी। को। मैं भी यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि बिना प्रभु के तो कुछ नहीं है। हमेशा प्रभु की भक्ति भजन करना चाहिए, जब भी आत्मा को शांति मिलती है। जी ये तो उनकी शक्तियाँ जो हमें प्राप्त होती जी। हैं। ओके। इसमें समाधान यानी कि मानसिक समस्याएं संबंध जो भी सभी चीज़ की शक्तियाँ हैं। मेडिटेशन से ही सारी शक्तियाँ मिलती हैं। जी। उन शक्तियों से परमात्मा का हमें ये बताते हैं कि बच्चे तुम्हें जी। किस चीज़ की जरूरत है, उस जी। चीज़ का समाधान है। जी। वो मेडिटेशन से ही हम सब कुछ कर सकते सब कुछ हैं। कर सकते हैं। उसी में समाधान समाया हुआ है। जी। तभी तो कहा ना कि मेडिटेशन और मेडिसिन ये दोनों बराबर काम करते हैं। दोनों बराबर काम करती हैं। मेडिटेशन करेंगे तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। परमात्मा हमें सारी शक्तियाँ देता सारी शक्तियाँ। है। ओके। आपको परमात्मा से प्राप्त हाँ, जब हम जी। मेडिटेशन में बैठते हैं जी। ना, परमात्मा इतने सम्मान देते हैं, हमें डिकोरेज नहीं करते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। आप दर्शकों को दिखा सकता हूँ सब जो भी चार्टें हैं, तस्वीरें लगी हुई में, इसमें सिर्फ प्रभु की भक्ति और ध्यान के साथ में, जिससे कि आधी ज़्यादा बीमारियाँ प्रभु की भक्ति करने से खत्म होती हैं। और परमात्मा हमारे ज्ञान के सागर, ये परमात्मा के गुण हैं, आत्मा के भी गुण हैं। हमारी आत्मा जब ऊपर से आती है, इधर इधर जी हमारी आत्मा जो ऊपर से आती है, हमारी आत्मा में 7 गुण होते हैं जी ऑटोमेटिक, क्योंकि पवित्र शोल होती है वो। लेकिन यहाँ आके उस पे लेयर से लेयर चढ़ जाती है, जी, जी। ये सारे गुण दब जाते हैं। दब जाती है, तो परमात्मा के मेडिटेशन से हमारे गुण फिर से जागृत होते हैं, जिससे जागरूक क्योंकि परमात्मा ने सतयुग बनाया था। सतयुग बनाया था। जी ये जी कलयुग नहीं बनाया था। जी, जी, जी। कलयुग तो हम गिरते गिरते कलाओं में जब बने जब लोगों ने बना दिया, हमारे विचारों से बन हम गया। विचारों से बन गए। जी तो परमात्मा ने ऐसी सृष्टि नहीं बनाई जी। थी, परमात्मा ने ये रचा था। और परमात्मा अब इस धरती पे आए हो जी है, जी। हमारे ब्रह्मा बाबा के तन में आके बिल्कुल। उन्होंने अवतरण लिया है जी। और तब हमें ये सारा ज्ञान दिया है। दिया। और अब फिर से सतयुग सृष्टि का चलन हो रहा है। सतयुग की सृष्टि अब बन रही है परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से, हाँ। ध्यान से, भजन से, ज्ञान से, भजन उनकी से, लीला ज्ञान से। से, उसकी लीला से। क्योंकि मानव कोई भी ये सतयुग की स्थापना नहीं कर सकता सिवा परमात्मा के। परमात्मा एक ही हैं जो सतयुग की रचना करते हैं। ओके। रावण रूपी वन रूप गुणों के समाप्त करो करने की विधि जो चार्ट लगी हुई है। हमारे विकार होते हैं ना, हमारे अंदर कितनी कमियां होती हैं, जी, जी। ये सब मेडिटेशन से ही हम बाहर निकाल सकते हैं। अन्यथा यानी कि प्रभु की भक्ति के साथ में ही जो है दिमाग हमारे दिमाग अवगुण से होते हैं, आप गुण निकाल सकते जो हैं। हमारे अवगुण हैं, हमारी कमियां हैं, जी। परमात्मा के मेडिटेशन से, परमात्मा के ज्ञान से ज्ञान। हम सारे अवगुण, पुराने संस्कार हम खत्म कर सकते हैं। कोई भी चारा नहीं है और परमात्मा के सिवा। जी यानी मैं बिना प्रभु के कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का मेडिटेशन जी हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अध्यात्म से जुड़ गए हैं। जी, जी। जुड़ने के बाद परमात्मा हमें ये लक्ष्मी नारायण जैसा जी। नर से नारायण नर से और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। ऐसे बिल्कुल हीरे जैसा हमें बना देते हैं परमात्मा। ये आध्यात्मिकता का रहस्य है। आपने तस्वीरों में भी देखा है और डॉक्टर साहब हमारी बहन साथ सिस्टर हैं, उन्होंने सब कुछ समझाया है कि हमारी मानसिकता और दिमाग अगर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है, तो हम सब ठीक है। प्रभु की लीला भगवान के सिवा कुछ नहीं है। प्रभु आत्मा से ही परमात्मा है और परमात्मा से ही आत्मा है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक कादरी।